और चले खौफरे बीचे अठे बाजार में आया नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। अरे जयपुर पुलिस री राजधानी में अठे मोटी कार्रवाई हुई है। अरे नेलेर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। काई कुछ कह रहे अधिकारी, आप भी सुनो। आज की डेट में भारत देश में है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरियस पेशेंट्स पे कोविड के लिए। उसके इंजेक्शन्स हैं जो 3-4 कंपनियां हैं भारत में जो बनाती हैं उनके, तो पूरे देश में ही और ख़ास तौर से जयपुर शहर में कुछ दिन से जब से सेकेंड वेव आई थी इस तरह की सूचना मिल रही थी कि इन इंजेक्शन्स की भारी किल्लत है जेन्युइन पेशेंट्स के लिए, जिसका कारण ये है कि प्राइवेट मार्केट में इनकी कालाबाजारी की जा रही है। इनको एमआरपी से कहीं अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, इनकी होर्डिंग की जा रही है जिसको संग्रहित किया जा रहा है और आर्टिफिशियल तरीके से इनका दाम सप्लाई को संकुचित करके बढ़ाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशों से क्राइम ब्रांच जयपुर कमिश्नरेट सीएसटी की समस्त टीम को ये निर्देश दिए गए कि जयपुर शहर में इस तरह की कालाबाजारी जहाँ भी हो रही है, जिन भी दुकानदारों द्वारा दलालों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जाए और एक साथ सघन तरीके से अभियान चलाया जाए जिससे ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, जो होर्डिंग की हुई है इंजेक्शन्स की वो रिलीज़ हो सके और वो जेन्युइन पेशेंट्स के काम आ सके। इसी क्रम में सीएसटी की एक टीम सीआई साहब रविंदर जी के नेतृत्व में कल मुरलीपुला इलाके में डिकॉय ऑपरेशन ने कंडक्ट किया, जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर था, उस पर हमारा जो जाब्ता है वो डिकॉय कस्टमर बन के गया और उन्होंने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कच्ची पर्ची पर लिख के ये बताया कि ये रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन मिल सकता है क्या, मुझे इस तरह की ज़रूरत है। जिस पे ये जवाब आया कि वो इंजेक्शन जिसका एमआरपी 5400 रुपये कंपनी द्वारा निर्धारित है वो 15,000 16,000 तक की कीमत में उपलब्ध है इन जगहों पर, और उसको कहा कि 1 घंटे के बाद आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, आप पैसे जमा करा दें और यहाँ वेट करें। तो जाब्ता वहीं वेट कर रहा था, तभी 2 इंजेक्शन लेके कोई दूसरा आरोपी इनका जो साथी था वो 2 इंजेक्शन लेके दुकान पे आया, जिसको वहीं दस्तयाब किया गया, डिकॉय ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। उसी सिलसिले में पूछताछ के आधार पर ये पूरी चेन जिसका खुलासा हुआ है वो इस तरह से सामने आई है कि जयपुर शहर में अनेक दलाल इस प्रकार के हैं जो, जैसे कि इस चेन में उदाहरण के तौर पे दिल्ली से भारी मात्रा में 725 इंजेक्शन पिछले 1 हफ्ते में लेके आए हैं और एक बड़ी चेन दलालों के मार्फत जयपुर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर, इंडिविजुअल कस्टमर, पेशेंट और हॉस्पिटल्स में इनकी अनाधिकृत सप्लाई कर रहे हैं। इनमें से किसी के पास भी बेचान करने का कोई वैलिड अनुज्ञा पत्र नहीं है और हर स्टेज पे कमीशन लेने के कारण ये इस इंजेक्शन को दिल्ली से करीब 2200 रुपये में लाना बताते हैं और इसकी बाज़ार कीमत 15,000 से लेके 25 से 30,000 रुपये इन लोगों ने कर दिए। तो इस सिलसिले में 6 आरोपी मुरलीपुरा थाने पे गिरफ्तार किए गए हैं, 4 इंजेक्शन के वायल मौके से जब्त किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो औषधि नियंत्रक विभाग है राजस्थान का, वो इसमें हमारे साथ ही विवेचना कर रहा है और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इंजेक्शन पूर्णतः नकली हो या इनके लेबल के साथ टेम्परिंग की गई हो और ये वो दवाई न हो जो हेट्रो फार्मास्यूटिकल, जो इनकी निर्माता कंपनी है हैदराबाद में, उसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये अनुसंधान का प्रथम विषय है कि हम उस निर्माता कंपनी से ये बैच नंबर, एक्सपायरी डेट इसका मिलान करें, फिर इसका केमिकल एनालिसिस करा के ये निर्धारित करें कि वाकई में ये ड्रग जो रेमडेसिविर थी भी या कोई नकली दवाई थी जो औने पौने दामों पर खरीद के और कमीशन लेके कालाबाजारी की जा रही थी। यहीं से कुछ आसूचना एकत्रित हुई थी, जिस क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एक जगह दबिश दी गई है, जिसमें औषधि नियंत्रक अधिकारी को साथ लेकर दबिश दी गई है और एक आरोपी दस्तयाब करके अभी कार्रवाई जारी है, जल्दी उस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। 48 स्थानों पर जब सीएसटी टीम ने कार्रवाई की है तो इंजेक्शन कितने बरामद हुए हैं अब तक? वही जो मैंने आपको बताया, जो कार्रवाई मुकम्मल हो पाई उसमें 4 इंजेक्शन वायल बरामद हुए हैं मुरलीपुरा से और 1 इंजेक्शन की प्रारंभिक सूचना आ रही है कोतवाली से, क्योंकि इसमें कारण ये है कि जो ये 725 इंजेक्शन दिल्ली से लाना बता रहा है जो मुख्य दलाल है, उसने छोटे छोटे हिस्सों में इनको आवंटित करके अनेक दलालों को जयपुर में दे दिया है, जिस कारण से कई तो इस्तेमाल हो चुके हैं, कई आगे खुर्द-बुर्द किए जा चुके हैं, कई राजस्थान के अन्य जिलों में भी भेजे जा चुके हैं। सर, ये विक्रम दुबे कौन है जिससे 725 इंजेक्शन मिले थे और दिल्ली में कहाँ से लाए, किससे लाए, मतलब कोई हॉस्पिटल सप्लाई कर? प्रारंभिक पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये जो 725 है ये टोटल 3 खेपों में आया है, जिसमें से 2 बार तो ये स्वयं गुड़गांव गया है और इफ़को चौक पे
संभवतः किसी ने अपना परिचय डॉक्टर के रूप में दिया है, उसने इसको सप्लाई किया और एक बार ये सप्लाई जरिए ट्रांसपोर्ट कंपनी जो बसें होती हैं उससे भी इसने रिसीव करी है। जयपुर में किसी हॉस्पिटल में खरीदा प्राइवेट या कि सरकारी, इस तरह का कुछ जानकारी? वो पूछताछ अभी चल रही है। जैसे जैसे जिसका भी नाम आ रहा है वहाँ हम दबिश देके अगर इंजेक्शन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं तो उनकी बरामदगी का भरसक प्रयास बता करें। रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर वो भी नकली है, उसकी भी अभी जांच कर रही है। बिल्कुल सेम। अभी इतनी जल्दी तो उसका जो द्रव्य है उसकी जांच नहीं की जा सकती है, तो हम और औषधि नियंत्रक दोनों ही इसमें इसको सिद्ध करने में लगे हैं कि ये असली है कि नहीं, नहीं। प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो रूबरू देखने में कैसी लग रही है? प्रथम दृष्टया लेबल प्रिंटेड है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हाँ वैसे का वैसा ही है, पर उससे कुछ भी बताना मुश्किल है क्योंकि वो पारदर्शी द्रव्य है। नहीं, आरोपियों से आपने पूछताछ की होगी तो उन्होंने क्या बोला? आरोपियों ने पूछताछ में, क्योंकि इसको खरीद के लाना 2200 रुपये में बताया, तो ये एक शक की सुई इस पर जाती है क्योंकि इसकी कंट्रोल्ड कीमत है और ये एमआरपी इसका 5400 रुपये है जो कंपनी ने दिया हुआ है। सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं मिले हुए? अभी कहना बहुत मुश्किल है, पर अनुसंधान का विषय। सर, गैंग का सरगना कौन है और जो लोग गिरफ्तार किए हैं वो कौन कौन पीछे कीजिए थे, उनकी क्या भूमिका थी? ये जो एक दलाल विक्रम गुजर और दूसरा शंकर माली है, तो इसमें शंकर माली की इसमें अहम भूमिका रही है कि उसने दिल्ली वाली पार्टी से ये डील करके और बड़ी खेप खरीदी है। इस तरह के और भी मॉड्यूल अगर जयपुर में संचालित हैं तो हम उनके पीछे लगातार लगे हुए हैं और कोशिश ये रहेगी कि इस तरह के अनाधिकृत बेचान खत्म हो, जिससे सुचारू जो अधिकृत सप्लाई है वो पेशेंट तक पहुंच सके और ये किल्लत कम से कम जयपुर शहर से खत्म हो जाए। शंकर माली वैसे करता कैसा बैकग्राउंड पे है? शंकर माली शंकर माली जयपुर का ही रहने वाला है। इसके व्यवसाय के बारे में अभी जानकारी करनी बाकी। नहीं नहीं, जब क्या लाइन का आदमी है, प्राइवेट कंपाउंडर। ऐसा बता रहे हैं सीआई साहब कि प्राइवेट कंपाउंडर कहीं पहले नौकरी कर चुका है ये, और वर्तमान में इनमें से कई लोग नौकरी पर नहीं भी हैं पर कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से संबद्ध रहे हैं। या तो किसी ने इक्विपमेंट सप्लाइंग का बिजनेस किया है पहले, या कहीं टेक्निकल स्टाफ में रहा है, इस तरह का है जिनको कहीं ना कहीं जानकारी है मेडिकल सप्लाईज की। एक सर एक बात ये पूछनी थी कि जिस तरह से ये कालाबाजारी हो रही है, कोई पीड़ित आदमी है वो तो इतना परेशान है कि उसको इंजेक्शन लेने के लिए अपने गहने और जेवर भी बेचना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस क्या अपील करेगी उन लोगों से कि उनको कहाँ से ये मिलते हैं इंजेक्शन, या उसके लिए क्या हाँ करें? सर, आप ये तो जानकारी दीजिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार आदमी धैर्य खो देता है जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, तो इसका रेट ये मजबूरी देख के बढ़ाते हैं। तो जैसा कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभी इस केस में 15,000 में ये मान गए थे, पर अगर मजबूरी ज़्यादा है या पेइंग कैपेसिटी सामने वाले की ज़्यादा है तो 25,000 तक उस दाम को ले जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है सरकारी माध्यमों से खरीदने का प्रयास करें। और ये एक बिल्कुल सर्वविदित बात है कि पूरे देश में ही इसकी एक बोटलनेक बन गया है अभी, क्योंकि सेकंड वेव बहुत तेज़ी से आई है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और कुछ अल्टरनेटिव दवाइयाँ भी हैं। एक दूसरा मैं ये सुझाव ये देना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप रेमडेसिविर लेने लगें, वो कतई ना करें। ये संभव है कि आपको ज़रूरत ना हो और आपके ऐसा करने की वजह से किसी ज़रूरतमंद का नुकसान हो जाए और आपको भी इसकी ओवरडोज से या अनअप्रूव्ड डोज से नुकसान हो सकता है। 6 लोगों को ही आपने पकड़ा, कितना बड़ा चैन हो सकता है? कुछ तो आइडिया होगा कि हाँ इंटरस्टेट ये पूरा ये जो मॉड्यूल है इसमें 6 लोग हम पीछे की तरफ गए हैं तब मिले हैं। इसके आगे जिन्हें सप्लाई छोटी मात्राओं में किया गया है वो हम बहुत जल्दी आपको जहाँ तक हो सकता है दस्तयाब करके और सूचित करेंगे। पर इसी तरह के और भी रैकेट जयपुर में मौजूद होने की संभावना है जिनके पीछे अब लगातार कार्रवाई करें। मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की गई क्योंकि जहाँ से वो खरीदा था। इसकी शुरुआत मेडिकल स्टोर से हुई है। तो ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से मिलकर आपने मेडिकल दुकानों को बंद कराया क्या उनको? वो ड्रग कंट्रोलर उस विषय में उन्हें सूचित कर दिया गया और वो आवश्यक कार्रवाई क्या करें। होता है सर काम? वो मेरा विभाग नहीं है ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा एक बार। बिल्कुल FIR हुई है, FIR और मौके पे भी ड्रग इंस्पेक्टर साथ जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला सर इन लोगों का जिनको आपने अरेस्ट किया? नहीं, अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं है। एक बिल्कुल सर कि पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, जो औषधि नियंत्रक विभाग है उसको पुलिस का कितना सहयोग मिल रहा है? वो आपको सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये काम तो वैसे उनका है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सहयोग पूरा है और ये टॉप मोस्ट लेवल से इसमें सहयोग के निर्देश भी हैं। यहाँ तक कि CM साहब का भी इस पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेने के निर्देश हैं और पूरा सहयोग मिला। थैंक यू। तो जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन यहां बरामद किए गए हैं। 4 वायल पुलिस ने बरामद किए हैं। जयपुर पुलिस की राजधानी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें निजी मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट समेत 6 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो मुरलीपुरा के हरमाड़ा इलाके से ये इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों को, और अब तक 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिकारियों का जैसा कहना है कि पूरे मामले में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, पूछताछ फिलहाल की जा रही है सभी आरोपियों से। तो जयपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है।